हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो हमने कल कहा था आज अपने लोग को स्टार्ट करना है 8.3, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमने कहा था आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा और पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है सुभाष जी का, इन्होंने कहा है सर 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो सुभाष जी ने पूछा है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले अपने लोग सुभाष जी को देख लेते हैं, सॉरी सुभाष जी को नहीं, कहने का मतलब है सुभाष जी के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सुभाष जी का क्वेश्चन क्या है बाबू? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो सुभाष जी ने क्वेश्चन किया है। तो पहले अपने लोग उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने लोग 8.3 पे चलेंगे। क्वेश्चन है, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, अनुपात ज्ञात करें। सुभाष जी, यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और हमें लग रहा है आपने इस क्वेश्चन में यहाँ जो लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आपने नहीं समझा होगा, इसीलिए आपका क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन का फिर से पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले आप समझ लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है यहाँ पे कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, इस सब का वैल्यू आपको निकालना है और ये आसानी से निकल जाएगा आपका। अगर आपको लाल बटन कक्का जो हमने बताया था वो अगर आपको याद होगा तो आपको ये सवाल आराम से बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आधार बराबर ये कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये सब जो हमने सिखलाया था आप लोग को, तो ये अगर आपको याद है सवाल आराम से बन जाएगा। तो सवाल सॉल्व करने से पहले एक बार हम आपके लिए, आप लोग के लिए पहले इसको हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, लाल बटा कक्का हमने कहा था तो साइन थीटा लिखे थे यहाँ पे, कोस थीटा और टेन थीटा लिखे थे। उसके बाद क्या लिखे थे बाबू? कोस थीटा लिखे थे। सुभाष जी ध्यान दीजिएगा आप, कोस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा हमने लिखा था, ठीक है। तो इससे आपको समझने में सवाल को आसान होगा जब हम इसका निकालेंगे मान। तो ठीक है, अब अपने लोग सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 होता है, ठीक है, 13/12 होता है, तो आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बाय आधार। क्या होता है? कर्ण बाय आधार होता है बाबू, शॉर्ट फॉर्म ए बाय कर्ण बाय आधार होता है, सॉरी कर्ण बाय आधार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 13/12, मतलब के इक्वल टू क्या हो गया? 13, यानी क्या? कर्ण इक्वल टू 13 दिया हुआ है और आधार बराबर क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या बाबू? पहले एल निकाल लीजिए, अर्थात लंब निकाल लीजिए। तो लंब निकल जाता है तो सारा कुछ आप ऐसे पे बैठाते चलिए। कितना इजी सवाल है, तो आइए अपने लोग उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। और हमने आपको बतलाया था आप लोग को टोटल त्रिकोणमिति समकोण ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। तो जब भी सवाल निकालना होगा तो कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? तो समकोण ट्रायंगल अपने लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बना लिए अपने लोग एक समकोण ट्रायंगल, अपने लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया समकोण ट्रायंगल ए बी सी, और इसका जो बी एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री, अर्थात समकोण है, ठीक है। तो अपने लोग एक से मान निकालते हैं। हमने आपको कहा था अगर मान लीजिए कोण ए थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है, ठीक है। तो ये एल है लंब, ये आपका आधार हो गया,
और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अपने लोगों को क्या दिया हुआ है, कर्ण, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 12, 13 और 12 दिया हुआ है। तो अपने को लंब निकालना है इसमें, बस अपने लोग आराम से लंब निकाल लेते हैं। तो हमने बताया था लंब निकालने का क्या होता है, लंब बराबर क्या हो जाएगा बाबू, हम आप लोगों को समझने के लिए लंब भी लिख ही देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लंब बराबर क्या होता है, बोलिए, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो कर्ण क्या दिया बाबू, 13 स्क्वायर माइनस आधार क्या है 12 स्क्वायर। क्या हो जाता है, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस का चिन्ह है 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 का अंडर रूट। और 169 में से आप 144 अगर माइनस करते तो क्या आता है 25 आता है, 25 का अंडर रूट। और 25 अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो लंब बराबर आपका क्या आ गया बाबू 5 सेंटीमीटर। तो लंब आपका यहाँ है, यह आपका हो गया 5। अब देखिएगा आपका लंब आ गया 5, कर्ण 13, आधार 12 और लंब 5। अब आपको इसका क्या करा सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ये ऐसे, इसलिए ठीक है, साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बस आप निकाल लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब क्या है आपका 5 बाय कर्ण क्या है 13, या एक आंसर हो गया। उसके बाद कोस थीटा, ठीक है, तो कोस थीटा पर क्या होता है, यहाँ पे तो आपको ट्रिक हमने बताया हुआ है, आधार बटा कर्ण ए बाय के। तो आधार आपका क्या है 12 है, 12 बाय कर्ण तो 13। इसी प्रकार आपको साइन, कोस, टेन, कोस, सेक इत्यादि इसी टाइप से आपको सबका वैल्यू ऐसे निकाल लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर हमने समझ लिया सवाल को। ओके, तो अब अपने लोग सुभाष जी के सवाल को अपने लोगों ने देख लिया, एकदम इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे सभी आदमी। अब अपने लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 8.3 पे। उसके पहले इसको साफ कर लेते हैं अपने लोग पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अपना बोर्ड साफ हो गया। अब आते हैं 8.3 पेज नंबर है 209, पेज नंबर 209। ठीक है, 8.3 चैप्टर क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका बाबू, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू कर रहा है। क्या है ध्यान दीजिएगा, साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री का वैल्यू निकालना। बुक रख देते हैं। अब आप लोग एकदम इजी सवाल है, इसको देखिएगा, एक सवाल आप लोगों को समझा देंगे, टोटल आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा। आप लोग सिर्फ साइन 18 डिग्री दिया हुआ है और हमने आप लोग को बार बार कहा है पूरा का पूरा त्रिकोणमिति समकोण पर आधारित है। तो साइन 18 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री में से क्या माइनस करते हैं जो 18 डिग्री हो जाता है। साइन 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे जो 18 डिग्री हो जाएगा, तो 72 डिग्री। अगर 90 डिग्री में से 72 डिग्री माइनस करते हैं तो आपका 18 डिग्री हो जाता है। ठीक है, बाय क्या दिया हुआ है 72 डिग्री, कोस 70 डिग्री, सॉरी कोस 72 डिग्री दिया हुआ है। अब सूत्र होता है, कौन सा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो अब ध्यान देने वाली बात है इसमें, देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72, यहाँ देखिएगा 90 में से
थीटा माइनस किए हैं तो कोस थीटा हो गया है, तो यहाँ साइन 90 में से 72 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री, 72 डिग्री बाय 72, तो क्या हो जाएगा 72 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है इसमें देखिएगा, सवाल इसी प्रकार सेम सवाल है और ये सवाल सब आपसे बन जाएगा। तो मान लीजिए जो सवाल इसे बनने वाला है हमारे बनाने से बेटर है, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस घर पे आज कीजिएगा, और नहीं बनता है फिर भी तो आप लोग इसमें कमेंट में अपना सवाल लिखिएगा, तो फिर इसको हम आराम से आपको समझाएंगे। तो कल अपने लोग क्या देखेंगे, पहले ये सूत्र जो है इसको समझ लेंगे अच्छे ढंग से, उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो सवाल है इस पर आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन ये पहले 8.1 का जो पहला सवाल, इसमें और भी सवाल है, ये आप लोग कल कंप्लीट करके होमवर्क में रखिएगा। जो नहीं बनेगा तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो अपने लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं कल, बाय।